पैकेजिंग हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, माल बनाना हम सिखा देते हैं। वो अपने घर में बैठ के, अपने घर में उनकी बीवी बच्चे बैठ के वो आराम से माल को तैयार करते हैं। मशीनें हम देते हैं, माल हम देते हैं, रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं और फिर बनाना हम सिखाते हैं। ऐसी पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फैक्ट्री है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम है रिदम एलईडी लाइटनिंग। सिर्फ माल बनाना नहीं सिखाते बल्कि मार्केट में अमली तौर के ऊपर जाकर माल को बेचा कैसे जाता है उसकी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। हमने ठोकरें बड़ी खाई हैं आसिम भाई, हमें तो कोई पकड़ के सहारा देने वाला कोई नहीं था, कोई हमें चलाने वाला नहीं था। हमने जो इतने तजर्बे किए और हर तजर्बे में नाकाम होते गए, गिरते गए, खुद उठे, खुद संभले। वो जो मेरा पाकिस्तानी भाई वहां पे बैठा है जो अभी इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरेट करके या बैचलर्स करके कुछ करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको डर और खौफ रहता है अंदर कि मैं कारोबार करूं या ना करूं। वो इसी कश्मकश में रह जाता है। रॉ मटेरियल आपने प्रोवाइड कर दिया, मशीनरी आपने प्रोवाइड कर दी, ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड कर दी। मैं ये समझूं कि आप ये सारा कुछ पाकिस्तानियों को फ्री में बांट रहे हैं। मुफ्त में तो भाईजान कुछ भी नहीं मिलता, पाकिस्तान में तो खास तौर पे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। हर एक चीज की कीमत होती है और हर इंसान को अपनी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत के बगैर अदा किए वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। हर एक का अपना स्टेक लगाना पड़ता है। अगर आपका स्टेक नहीं लगा होगा आपके कारोबार में तो आपका फोकस ही नहीं रह पाता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रह पाता, आप उतने सीरियस ही नहीं हो पाते। हम माल जरूर देते हैं, हम माल बनाना जरूर सिखाते हैं, हम पैकेजिंग देते हैं, हम मशीनें देते हैं, टूल्स और मशीनें हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन सब की एक कीमत है जो कि उस कीमत को अदा करके लोग खरीद के लेके जाते हैं। ठीक है आसिम भाई, 1800 लोग यहां पे ट्रक भर भर कर आते हैं लोग हमारे पास इतवार वाले दिन ट्रेनिंग लेने, और वो ट्रेनिंग लेके जाते हैं और सारी मशीनें खरीद के जाते हैं। पैकेजिंग हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, माल बनाना हम सिखा देते हैं। वो अपने घर में बैठ के, अपने घर में उनकी बीवी बच्चे बैठ के वो आराम से माल को तैयार करते हैं। तैयार करके मार्केट में बेचना हमने सिखा दिया। जब मार्केट में बेचना हमने सिखा दिया तो बड़े आसानी के तौर पे वो माल को बेच देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को एलईडी बल्ब का काम करना सिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को करवा के दे भी चुके हैं। आप हर वीडियो में ये कहते हैं कि ये काम कर लें, जबकि पाकिस्तान में बेशुमार कारोबार है। आप इसी काम की तरफ क्यों लोगों को कहते हैं कि जी आए तो ये काम शुरू कर लें? देखिए, कारोबार मेरी नजर में वो होना चाहिए जिसका जो ना भी बिक सके या बिकने में, क्योंकि हर शख्स को शुरू में टाइम लगता है माल को बेचने में। देखिए, आप नया कारोबारी है, नए कारोबारी को टाइम लगता है तो माल खराब हो जाता है। मतलब मैं डबल रोटी का कारोबार कर लूं तो उसकी तो एक्सपायरी 3 दिन में हो जाएगी। मैं मिठाइयों की दुकान खोल लूं तो 3 दिन में एक्सपायरी हो जाएगी। तीसरी चीज क्या आती है कि यार उसके अंदर टेंशनें बड़ी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब बल्ब के कारोबार में आते हैं, आपकी मशीनें, आपका एक्सपायरी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई हाथ गंदे नहीं होते इसमें। तो मैं अगर लोहे का काम करूं, बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिनमें हाथों हाथ ही बड़े गंदे होते हैं, आपका हुलिया बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अगली चीज, कोई हैवी मशीनें नहीं है। ठीक है। देखिए, मैंने सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी फैक्ट्री को खोलने के अंदर उसकी मशीनों की आती है। बिल्कुल वाहिद, मैं गारंटी दे के बताता हूं, कोई ऐसी फैक्ट्री मुझे दिखा दें जिसकी मशीनें मैनुअल भी हों और बहुत सस्ती हों और आप बहुत आसानी से उसको सेटअप लगा जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि इसकी मशीनरी एक तो बड़ी सस्ती है, इसका रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से मिल जाता है, और हर घर, मैं दावा देता हूं 25 करोड़ पाकिस्तानी है हमारे, 25 करोड़ पाकिस्तानी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है। कोई घर ऐसा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों बताइएगा कमेंट्स में, कोई घर ऐसा है जहां पे लाइट ना हो, जहां पे रोशनी का तस्वुर ना हो? वो एसी की भी हो सकती है, ठीक है, सोलर की मतलब शमसी हो सकती है, या वो डीसी हो सकती, मतलब एसी डीसी दोनों हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शमसी और दूसरी जो बाबदा वाली आती है हमारी। ठीक है, मुझे बताइएगा कि जो आप लोगों को काम करवा के दे चुके हैं, अगर कोई नया बंदा आ जाता है, जी मोहसिन भाई मुझे काम करवा के करना जो है वो सिखाए, तो उसके पास क्या होना चाहिए? वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर कोई भी बंदा इस काम को कर रहा है? देखिए, उसके अंदर सबसे अहम चीज जो है वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। वो अपने हालात से तंग है अगर, तो वो बदलने का
सोच तो है, लोगों को आज तो ख्वाब ही नहीं रहता कि वो ख्वाब ही नहीं देखते। ठीक है, वो ख्वाब होना चाहिए या मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, उसमें वो जज्बा, वो कोशिश करने की लगन होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, अगर कोई शख्स जिसके अंदर लगन हो और जज्बा हो तो वो हमारे पास आता है, तो बेशक उसकी एजुकेशन कुछ ना हो, बेशक वो मैट्रिक पास हो, एफए पास हो, कुछ भी एजुकेशन हो, बैचलर्स हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकता है। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, एक बंदा आ जाता है आपके पास इस्लामाबाद में, कराची से चल के आ जाता है, वो कहता है जी मोहसिन भाई मुझे सिखाएं। आपने उसको सिखा तो दिया, अब उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी हो कि वो इस काम को कर सके? आसिम भाई, इस कारोबार को 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। मिनिमम से मिनिमम भी उसके पास, अगर तो वो खाम माल से शुरू कर रहे हैं तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। वो तैयार माल लेके भी शुरू कर सकता है। 20,000 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख तक अगर उसके पास है तो बहुत इकोनॉमिकली वो कारोबार को अपना शुरू कर सकता है और अपना सर्कल चला सकता है। मैं कहता हूं 1 लाख रुपया मैं लगा लेता हूं, जैसे आप कहते हैं उस तरह से 1 लाख रुपया मैं लगा लेता हूं, इन्वेस्ट कर लेता हूं। 1 लाख लगाने के बाद 1 लाख के बदले में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? आसिम भाई, कोई शख्स 1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, 20,000 से भी शुरू करता है तो इस कारोबार का रिटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसकी सप्लाई डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई के ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। इस कारोबार का जो ROI है वो आपको 20% से लेके 45, 50, 60% तक ले जाता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट रिटर्न्स हैं। जो सबसे ज्यादा रनिंग आइटम होती है उसमें 10%, 15%, 20% भी रिटर्न मिल जाए, और बाकी जितनी आपको प्रोडक्ट्स कंपनी की नजर आ रही हैं, आपने पूरी फैक्ट्री हमारी देखी है, तो उसके रिटर्न्स कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 60% से भी अबव चले जाते हैं। पाकिस्तान में और भी कंपनियां होंगी जो ये काम कर रही हैं या लोगों को करवा रही हैं। अगर कोई बंदा रिदम के साथ मिलके काम करता है उसे क्या फायदा होगा? वेरी नाइस। बेतहाशा लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो माल बेच रहे हैं। ठीक है, करवा के नहीं दे रहे। ठीक है, कोई शख्स किसी को भी अपने कारोबार का हुनर नहीं सिखाता। इस कश्मकश की वजह से वो अपना स्टेप ही नहीं ले पाता, पहली कॉल ही नहीं कर पाता कि मैं ये गिवन ब्लो नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ही ले लूं कि मैं कारोबार करूं या ना करूं, क्या मैं अहल भी हूं। ठीक है, तो हम जो हैं, हम पहले चेक करते हैं कि क्या जो शख्स शुरू कर रहा है, हमारे सेल कंसल्टेंट्स वो चेक करते हैं क्या वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता। नंबर 2, हम करवा के देते हैं। जबरदस्त। हम सिर्फ माल नहीं बेचते, और जो माल बेचते हैं वो वही माल बेचते हैं जो रिदम का अपना प्रोडक्ट के अंदर, अपने रजिस्टर्ड ब्रांड के अंदर हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा माल ही कोई नहीं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे विजिट करना चाहता है या फिर आपसे राब्ता करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, कहां पे आना पड़ेगा? वो तो मसला ही कोई नहीं है, गूगल बाबा अवेलेबल है। बाबा जी को कहें कि मैंने रिदम LED लाइटनिंग की फैक्ट्री जाना है, तो वो आपको इस्लामाबाद गौरी टाउन में ले आएंगे। आप फोन उठाएं और नंबर डायल करें, दैट इज 03-111-447711। आई रिपीट, 03-111-447711। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सेल कंसल्टेंट के साथ आप मीटिंग सेट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं आपका बजट क्या है, आप कारोबार को कैसे कर सकते हैं।